मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है वो आता है कि लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, कितना पैसा लगेगा। तो लैपटॉप अगर आपका ऑन नहीं हो रहा और आप जानना चाहते हो कि आपका लैपटॉप को रिपेयर कराने में कितना पैसा लगेगा, तो ये वीडियो पूरा देखना। आप 100% गेस कर लोगे कि आपका लैपटॉप रिपेयरिंग कराने में कितना पैसा लगेगा। देखो, लैपटॉप जो ऑन नहीं होता वो कई रीजन की वजह से ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको रीजन पता करना है कि क्यों ऑन नहीं हो रहा, मदरबोर्ड से है कि बैटरी से है या फिर चार्जर से है। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले आपको पता करना है और उसके बाद मुझे कमेंट करना है, तब मैं आपको 100% बता दूंगा कि आपके लैपटॉप में कितना पैसा लगेगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आपका लैपटॉप जब भी खराब होता है तो आपको अपने लैपटॉप में जैसे कोई चीज़ खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, रैम खराब हो गई या फिर एसएसडी खराब हो गई, चार्जर खराब हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गई, बैटरी खराब हो गई, कीबोर्ड खराब हो गया, कोई भी पार्ट अगर आपके लैपटॉप का खराब होता है तो आपको कोई भी पार्ट अगर आपका खराब होता है तो कैसे पता करना है उसका प्राइस क्या है। तो उसके लिए मैं बहुत बार बता चुका वीडियो में कि सबसे पहले आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जाके चेक करना है। जैसे रैम का प्राइस नहीं पता है तो रैम को अमेजोन फ्लिपकार्ट में मॉडल नंबर डाल के और वहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपकी एग्जैक्ट जो रैम खराब हुई है वही रैम वहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगी। और वहाँ पे आप प्राइस देख लो कि कितने की है। जैसे 4 GB रैम का है तो 4 GB रैम वहाँ पर लिख के वही सैमसंग की है या फिर कोई भी कंपनी का है तो वहाँ पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा उसका प्राइस। और सिर्फ फ्लिपकार्ट में नहीं, अमेजोन में भी आपको चेक करना है। दोनों जगह पे आप चेक कर लो। उसके बाद आप शॉप पे जाओ तो शॉप वाले से भी पूछ लो कि कितना कितना पैसा लगेगा रैम का, तो वहां भी बता देगा। जब 3 जगह आपको क्लियर हो जाएगा कि 800 की है या फिर 400 की है रैम, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। आप गेस कर लोगे खुद ही कि हाँ अमेजोन पे कितनी है, फ्लिपकार्ट पे कितनी है और शॉप वाले कितना बता रहे हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका एग्जैक्ट जो रेट है इसके आसपास है। तो उस हिसाब से आप रैम ले सकते हो। इसी तरीके से हार्ड डिस्क का भी रेट देखना है तो तीनों जगह पे आप चेक कर लो, उसके बाद आपको एग्जैक्ट उसका पता हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि आपकी मदरबोर्ड खराब हो गई। अब मदरबोर्ड खराब हो गई, उसका अगर रिपेयरिंग का अगर आप चार्ज जानना चाहते हो कि कितना लगेगा रिपेयरिंग करवाने में मदरबोर्ड को, तो मदरबोर्ड आपकी लैपटॉप जैसे कि 25-30 हज़ार वाला है जिसकी मदरबोर्ड सस्ती आती है, या फिर 1-2 लाख वाला लैपटॉप है, या फिर गेमिंग लैपटॉप है 60-65 हज़ार का लैपटॉप है, अगर ऐसे लैपटॉप है उसमें कितना पैसा लगेगा। तो इसका भी देखो, जो मदरबोर्ड होती है उसमें पूरी मदरबोर्ड तो खराब नहीं होती। जब भी खराब होता है कोई छोटा सा ही पार्ट उसके अंदर खराब होता है, जैसे कि डायोड है, आईसी है, ट्रांजिस्टर है, या फिर कोई भी उसमें जो छोटी मोटी आईसी होती है, ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ये जब खराब होते हैं तो इसको रिपेयर करने के ज्यादातर दुकान वाले 1000-1500 के बीच में रिपेयर कर देते हैं। तो मतलब अगर कभी भी लैपटॉप की मदरबोर्ड खराब हो तो आप ये आइडिया लगा के चलो कि 1000-1200 तो लगना ही लगना है। अगर आपके महंगे लैपटॉप है तो वहां पे ज्यादा पैसा लग जाता है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर 1000-1200 जो 25-40 हज़ार या फिर 30 हज़ार के लैपटॉप आते हैं उसमें 1000-1200 में ठीक हो जाता है। मैंने बहुत बार ठीक भी करवाया है और खुद से भी ठीक करके कस्टमर को भी दिया है। तो रिपेयरिंग में ज्यादातर अगर कोई पार्ट का अगर रेट पता करना है तो उसके लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन और शॉप पे 3 जगह पता कर लो। आपको जो प्राइस पता चलेगी वो उसी के आसपास रहेगी तो आप खरीद लेना है। अगर आपको लगता है कि शॉप पे महंगा है तो ऑनलाइन मंगा लेना, अगर ऑनलाइन महंगा है तो शॉप पे ले लेना। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए। अगर आपको ये पता करना है कि मेरे लैपटॉप बनवाने में कितना खर्च लगेगा तो सबसे पहले वहां पे आप मुझे ये भी बताया करो कि सर मेरे लैपटॉप में एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम है और इसको मैं जानना चाहता हूँ कि इसका रिपेयरिंग कराने का चार्ज कितना लगेगा, तब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता पाऊंगा कि हाँ इस चीज का इतना पैसा लगता है। कभी कभी कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, कितना पैसा लगेगा। अरे नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मुझे बताओ ना, रैम से प्रॉब्लम है या फिर एलसीडी से प्रॉब्लम है। अगर एलसीडी खराब है, नो डिस्प्ले है, तो भाई एलसीडी चेंज होगी तो एलसीडी का तो ज्यादा पैसा लग जाता है। और रैम का तो 800-900 में, फिर 400-500 की रैम है तो 400-500 लग जाता है। तो ये नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम पहले ये पता करना पड़ता है कि किस वजह से प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम जब आप मुझे बताओगे तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी बता पाऊंगा कि कितना पैसा आपके लैपटॉप में लगेगा। जब भी आप कमेंट करो तो ये मुझे जरूर बताओ कि सर मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है और इसका कितना पैसा लगेगा, तब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता पाऊंगा कि इतना पैसा लगेगा। तो चलो मैं अब देखता हूँ कि और जो कमेंट आए हैं उसका मैं ही आंसर मैं आपको कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ये सबसे ऊपर ही एक कमेंट है। वेल,
तो चैनल पे तो बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट ये आया है कि मदरबोर्ड रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो देखो, मदरबोर्ड रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगता है, रिपेयरिंग तो 1 घंटे आधे घंटे में हो जाता है, कभी कभी 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कोई भी शॉप अगर खोला होगा तो उसके पास ऑलरेडी पहले से काम रहता है। अगर उसके पास पहले से काम है तो वो पहले काम करेगा, तब उसके बाद वो आपकी मदरबोर्ड रिपेयर करेगा। तो अगर आप उससे बोल सकते हो, आपकी बात मान ले कि सर मेरा काम पहले कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है, तो शायद वो मान ले तो तुरंत कर देगा, तो 1 घंटे में काम करके दे देगा आपका। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ज्यादा प्रॉब्लम है और उससे भी ठीक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो भी आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4 घंटे भी ले सकता है। लेकिन ज्यादातर 3 से 4 घंटे में मदरबोर्ड रिपेयर कोई भी शॉप वाला करके दे देता है। लेकिन किसी किसी शॉप में बहुत ज्यादा काम रहता है तो वहां पे 2-3 दिन भी लग जाता है। आपके मदरबोर्ड में कितना टाइम लगेगा रिपेयर करने में, ये शॉप वाले के ऊपर डिपेंड करता है। उसके पास अगर काम नहीं है, पहला ही लैपटॉप है आपका, उसी को ठीक करने लगा तो 1-2 घंटे में ठीक कर देगा। एक क्वेश्चन आया है, सर मेरा लैपटॉप ठीक ठाक चलते रहता है और अचानक से बंद हो जाता है, बंद होने के बाद ना चार्ज शो होता है और ना ही लैपटॉप ऑन होता है, और जब मैं लैपटॉप ठीक करा के लाता हूं तो मेरा लैपटॉप 1 महीने तक ठीक चलता है और उसके बाद 1 महीने के लास्ट में फिर से वही प्रॉब्लम हो जाता है। लगभग 4 से 5 बार ये प्रॉब्लम हो चुका है और इस बार सेम प्रॉब्लम होता है। आज फिर से हो गया और आज मैं जाऊंगा ठीक करवाने तो ठीक तो हो जाएगा, मगर 1 महीने बाद फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, जैसे कि 4-5 बार अगर आपकी मदरबोर्ड रिपेयर हो चुकी है और बार बार यही प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी मदरबोर्ड रिपेयर करवाने की जगह चेंज ही कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर बार बार सेम प्रॉब्लम हो रही है तो मदरबोर्ड चेंज करना ज़्यादा बेटर होता है, और आपका ऐसे में पैसा हर बार लगता रहेगा। और मदरबोर्ड अगर आप नहीं लगवा लोगे तो 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी, और 1 साल के बीच में अगर कोई भी पार्ट खराब होता है तो मदरबोर्ड आपकी फ्री में रिपेयर होगी या फिर चेंज हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि मदरबोर्ड रिपेयर ना करवाओ और चेंज करवा लो। एक क्वेश्चन आया है, मेरा एचपी का लैपटॉप है, बटन दबाने पे सिर्फ सनसनाहट की आवाज आती है और लैपटॉप ऑन नहीं होता। अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप में तो देखो, ये नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम में आएगा। क्योंकि आपका लैपटॉप का जो फैन है वो जब चलता है तो सनसनाहट की आवाज आती है, तो लैपटॉप ऑन हो रहा है आपका लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में मैंने बहुत पहले ही बता चुका, मेरा नो डिस्प्ले प्रॉब्लम वाला वीडियो देखो, वहां पे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर लोगे। अगर आपका लैपटॉप सनसनाहट की आवाज आती है और ऑन नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। और एक और क्वेश्चन आया है, मेरा एचपी का लैपटॉप है और ऑन ही नहीं हो रहा है, पावर बटन में लाइट कुछ सेकंड के लिए आती है और बैटरी निकाल के भी नहीं हो रहा, प्लीज रिप्लाई। तो मतलब कि इनका क्वेश्चन है कि मैं अपने लैपटॉप को जब ऑन करता हूं तो पावर बटन में कुछ सेकंड के लिए लाइट आती है, उसके बाद फिर ऑन नहीं होता है, और बैटरी निकाल के भी देखा तब भी यही प्रॉब्लम। तो इसमें मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको आप शॉप पे दिखा दो, आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। 500-600 या फिर 1000 रुपए के आसपास लग सकता है, तो आप इसे ठीक करवा लो। सर मेरा चार्ज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा चार्जिंग सब ठीक है लेकिन लाइट नहीं चल रहा और चालू भी नहीं हो रहा। तो मतलब चार्जिंग बता रहा है लैपटॉप, बटन दबाने पे ना लाइट आ रही है बटन पे और ना ही ऑन हो रहा है लैपटॉप। तो आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इसे रिपेयर करवा लो, मदरबोर्ड ठीक हो जाएगा आपका कंप्यूटर। सर मेरा एसर का न्यू लैपटॉप है, अभी 3 महीने हुए हैं, अब उसमें चार्जिंग लगाते ही चार्जिंग लाइट ऑन होती है बट लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अगर आपका 3 महीने लैपटॉप पुराना है तो आपके लैपटॉप में वारंटी होगी, आप अपने कस्टमर केयर के बात करो या फिर आपने जहां से लैपटॉप खरीदा वहां पे बात करो, आपका लैपटॉप फ्री में ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, अगर आपका लैपटॉप नया है, वारंटी में है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कस्टमर केयर पे बात करो या फिर जहाँ से आपने जिस शॉप से लैपटॉप को बाई किया वहां पे बात करो। शॉप वाले भी आपका लैपटॉप फ्री में ठीक करवा देंगे, या फिर आपके लैपटॉप को ठीक करने इंजीनियर खुद ही आएगा, बस आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, आपका लैपटॉप घर पे ही आके इंजीनियर ठीक कर देगा। अगर आप घर पे नहीं ठीक करवाना चाहते हो तो आप शॉप वाले से कांटेक्ट कर लो, आपका लैपटॉप शॉप पे भी ठीक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो जिसका लैपटॉप वारंटी में उसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
और जिसकी वारंटी अगर जा रही हो तो लैपटॉप की वारंटी भी एक्सटेंड होती है, तो 1000-1500 दे के आप 1 साल की और भी एक्सटेंड करवा सकते हो वारंटी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आपकी लैपटॉप की जो रिपेयरिंग का चार्ज नहीं लगता, फ्री में बन जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर लैपटॉप से रिलेटेड या फिर रिपेयर करवाने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे डिस्क्रिप्शन में नो डिस्प्ले, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा और मदरबोर्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इनका पूरा वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।